अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 के बेटा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट एक दो डेफिनेशंस है वो देख लें और कुछ रूल्स हैं वो हम देख लें। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर n, वेयर n इज अ नंबर बिटवीन 1 and 10। अब बेटा यहाँ पे जो a है ना, ये वाला a जो नंबर है ये 1 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, 1 और 10 के बिटवीन है ना, तो 1 से लेकर 9 तक हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और n इज एन इंटीजर। n जो है ऊपर जो पावर है ना बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकती है हमारे पास, वो नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले है कि मूव द डेसिमल पॉइंट सो ओनली वन डिजिट इज लेफ्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है बेटा, आपने पॉइंट को वहां तक मूव करना है कि पॉइंट से पहले बेटा सिर्फ एक डिजिट जो है ना वहां पे होना चाहिए। देखें, मैं बिलफर्ज एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये देखें, ये हमारे पास नंबर है ना, तो इसमें हम पॉइंट जो है ना यहाँ तक लेके आएंगे ताकि इससे पहले जो है ना वो बेटा एक ही डिजिट बचे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, मूव द डेसिमल पॉइंट सो ओनली वन डिजिट इज लेफ्ट बिफोर द डेसिमल। डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद काउंट हाउ मेनी प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। आपने कितनी प्लेसेस में जो जो है वो डेसिमल को मूव किया, कितने दर्जे आपने पॉइंट को मूव किया है। इफ वी मूव इट, अच्छा एक तो ये चीज आपने काउंट कर लेनी बेटा। दूसरा, इफ वी मूव इट टू द लेफ्ट द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अगर बेटा आपने इस साइड को जो है ना वो पॉइंट को मूव करना है, इस साइड को, इस हिम्मत को, तो आपका जो है वो पावर जो है ना वो क्या आएगी, पॉजिटिव। एक्सपोनेंट या पावर एक ही चीज है। ठीक है बेटा, इफ वी मूव इट टू द राइट, अगर हम राइट साइड को बेटा मूव करेंगे ना, राइट साइड की तरफ जाएंगे, तो एक्सपोनेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल करते हैं। जैसे ये देखें, हमारे पास एग्जांपल है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसमें आपको पॉइंट नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। इसमें पॉइंट कहाँ पे होगा, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसके कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। ये देखें, मैंने लास्ट पे पॉइंट लगा दिया। अब ये वाला बेटा हमने पॉइंट जो है ना वो यहाँ तक मूव करना है, यहाँ तक हमने बेटा मूव करना है, यहाँ तक कि उससे पहले, पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट जो है ना हमारे पास जो है वो बच जाए। यहाँ पे सिर्फ 4 होगा, तो हमने देखें 4.5 लिख दिया। अच्छा, जो इस साइड पे जो जीरो होते हैं ना पॉइंट के बाद, वो भी नहीं हमने लिखने, और जो इस साइड पे जीरो बचते हैं वो भी नहीं हम लिखते। ठीक है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट जैसे 5 है वो हमने लिखना है। अब इसको लिखा मैंने 4.5। अब मैंने उसके बाद है कि वी मूव इट 5 प्लेसेस। अब मैंने कितने दर्जे मूव किया बेटा, 1 2 3 4 5 दर्जे मूव किए ना, तो ये आ गया 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर +5। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि बेटा मैंने इस सिमत को, जो देखे मैंने एरो इस सिमत को जा रहा है ना, तो मैंने इस सिमत को पॉइंट को मूव किया ना, तो पावर क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखें, ये हमारे पास है। देखें, इसको मैं कहाँ तक मूव करूंगा, इसमें तो पॉइंट दिया हुआ ना, मैं इस पॉइंट को बेटा मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक मूव करूंगा, ये 3 और 2 के बिटवीन। क्यों, क्योंकि 3 और 2 के बिटवीन तक पॉइंट को मूव कर दूं ना, ये तो सारे जीरो जब वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट बचेंगे, सॉरी पॉइंट से पहले कितने डिजिट बचेंगे, एक। देखें 3.2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पॉइंट को मूव कर लिया। अब हमने कितने दर्जे किया वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 दर्जे किया है। और किस सिमत को हम जा रहे हैं, वो हम लोग जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए पावर को आपने क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। ठीक है, अब देखें 100 है, इसमें पॉइंट कहाँ पे है, इसमें पॉइंट आपको नहीं ना मिल रहा, तो यहाँ पे पॉइंट लास्ट पे है, तो फिर इस पॉइंट को हम कहाँ तक मूव करेंगे बेटा, यहाँ तक मूव करेंगे। ठीक है, तो ताकि 1 और 0 के दरमियान तक, ताकि लेफ्ट साइड पे जो है, थोड़ी आप लेफ्ट साइड कह लें या पॉइंट से पहले कह लें, कि सिर्फ एक जो है वो हमारे पास जो है ना वो डिजिट बचना चाहिए। ठीक है बेटा, और कितने दर्जे हमने मूव किया, 1 2 दर्जे मूव किया। किस सिमत को किया है, इस सिमत को, तो हमारे पास जो है ना वो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। अच्छा, ये जो 1.0 ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद अब कोई चीज़ नहीं ना बची थी, तो इसलिए अपनी तरफ से 0 लगा दिया हमने। ठीक है, या ये समझ ले कि ये 0 वैसे का वैसे आ गया। अच्छा जी, अब हम बेटा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ। बेटा हमने सेकंड बताने हैं कि एक एक दिन में कितने सेकंड हो सकते हैं, होते हैं सॉरी, और वीक में कितने होते हैं और मंथ में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताना है। तो हमें, हमारे पास जो गिवन डेटा है वो 1 डे है, 1 वीक है, 1 मंथ है।
हमने इनमें नंबर ऑफ सेकंड बताने हैं, नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक, नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ। सबसे पहले हम एक दिन में बेटा कैलकुलेट करते हैं कि कितने सेकंड हो सकते हैं। देखें एक दिन में बेटा कितने आवर्स होते हैं, 24। अब मैंने आवर्स में आ गए ना, अब आवर्स को बेटा मैंने चेंज करना है मिनट्स में। तो एक एक आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60। तो इसलिए 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास 1440 मिनट्स आ गए। ठीक है बेटा। अब ये मिनट्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60, तो 60। तो अब ये वाली जो वैल्यू 1440, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गए 86400 सेकंड। ठीक है। इसको बेटा मैं साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकता हूँ, और जो है वो इसको मैं नॉर्मल भी रहने, क्योंकि आपकी बुक में इन्होंने आंसर जो है वो प्रीफिक्सेस की मदद से दिया हुआ है ना, तो उसने ऊपर शायद बोला भी हुआ आपको। हाँ जी, ये देखिए उसने बोला हुआ कि आपने प्रीफिक्सेस का यूज़ करना है। अब देखें मैंने क्या किया बेटा, अब इसमें पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, यहाँ से पॉइंट जो है मैंने मूव किया यहाँ तक। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर हमने यहाँ तक मूव क्यों नहीं किया, हालांकि साइंटिफिक नोटेशन में तो जो है वो पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट बचना चाहिए, यहाँ पे दो बच रहे हैं। बेटा हम इसलिए ये कर रहे हैं कि हम एक प्रीफिक्सेस जो है ना वो बनाने लगे हैं। देखिए क्या आ गया, 86.40 हमने जो होते हैं इस साइड पे वो नहीं लिखने होते। 86.4 कितने दर्जे मूव किया, 1 2 3 दर्जे मूव किया, तो 10 टू द पावर +3 आएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, इस तरफ को जाना है तो पावर पॉजिटिव लेनी है, इस तरफ को जाना है तो पावर क्या लेनी है बेटा, नेगेटिव लेनी है। ये अपने माइंड में रखना है। अच्छा, ये जो बेटा 10 की पावर 3 होती है ना, ये किलो के बराबर होती है, किलो के। या आपने प्रीफिक्सेस का टेबल शायद याद किया होगा बेटा, तो 10 की पावर 3 जो है वो किलो की इक्वल होती है, तो किलो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह पे हमने अब क्या लिख दिया, के लिख दिया, तो किलो सेकंड हो गए। उसके बाद बेटा एक वीक को अब हम चेंज करते हैं, उस एक एक वीक में जो है वो कितने हमारे पास सेकंड होते हैं। देखें सबसे पहले हम डेज को आवर में लेके आते हैं, तो हमें पता है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, उसको 7 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 168 आवर आ गया। अब फिर इन आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के साथ। इसको 60 के साथ कर दिया तो ये इतने मिनट्स आ गए। अब इन मिनट्स को बेटा हमने किस में चेंज करना है, सेकंड में, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतने सेकंड्स आ गए। अब देखें फिर मैंने पॉइंट यहाँ से बेटा इसमें पॉइंट नहीं ना है आपको, तो यहाँ से पॉइंट मैंने क्या किया, यहाँ तक मूव किया। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि मुझे 10 की पावर 3 बनाना है ना। तो मैंने कितने दर्जे मूव किया, 1 2 3 दर्जे मूव किया ना, तो 10 की पावर क्या आया बेटा, 3 आया। तो क्या लिखना है, 60.8, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, के। ये वाला वैसे हमने लिख दिया, के इसकी जगह के लिख दिया और सेकंड साथ में लिख दिए। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है, एक मंथ में कितने होते हैं। अब देखें एक मंथ में, पहले हम मंथ को डेज में चेंज करते हैं। एक मंथ में कितने जो हमारे पास डेज होते हैं, 30। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 29 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, लेकिन बेटा जो एवरेज जो है या जनरल जो हम लेते हैं वो 30 ही लेते हैं। ठीक है, तो 30 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो ये आवर्स में आ गया, तो इसका मतलब 30 दिनों में इतने आवर्स होते हैं। अब इन आवर्स को बेटा मिनट में चेंज करना है, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, ये इतने अब मिनट्स बन गए हैं। अब इन मिनट्स को बेटा सेकंड में करना है, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड में आंसर आ गया। अब देखें, अब इसमें जो है हम पॉइंट यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक मूव करेंगे, यहाँ तक कितने दर्जे किया, देखो 1 2 3 4 5 6, तो आएगा 2 देखें 2.592। नॉन जीरो डिजिट सारे लिखने हैं, जीरो नहीं लिखने, नॉन जीरो सारे लिखने हैं पॉइंट के बाद, मतलब कि पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं ना वो सारे लिखने हैं, जीरो नहीं लिखने। ठीक है, जीरो नहीं हमने लिखने। और कितने दर्जे हमने मूव किया है, 10 टू द पावर 6, +6। क्यों, क्योंकि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, हम इस सिमत को मूव कर रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे, तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब 10 टू द पावर 6 बेटा जो होती है वो जो हमारे पास है वो मेगा की इक्वल होती है। बड़ा एम लिखना है, छोटा एम नहीं लिखना, बड़ा एम लिखना है। ठीक है, तो ये वाली वैसे लिख दी, इसकी जगह पे 10 की पावर 6 की जगह पे एम लिख दिया और साथ में सेकंड आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब जो हमने इससे पहले अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स की ना बेटा, उनको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए फिर वही है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। आवर्स को मैंने मिनट्स में करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने हमारे पास मिनट्स आ गए हैं। अब इन मिनट्स को सेकंड में करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई किया,
तो हमारे पास इतने सेकंड आ गए। ये वही है जो पहले हमने किया, क्योंकि अब हमने बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार यही है कि आपने पॉइंट को बेटा वहां तक मूव करना है कि उससे पहले जो है सिर्फ एक डिजिट बचे। तो देखिए मैंने यहाँ से पॉइंट बेटा अब यहाँ तक मूव कर दिया है, ठीक है, ताकि पॉइंट से पहले कितने डिजिट बचे, एक ही डिजिट जो हमारे पास हो। अब देखिए मैंने कितने दर्जे किया, 1 2 3 4 दर्जे की ना, 10⁴ आ गया ना। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मैं इस सिमत को जा रहा हूँ लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसलिए पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। और 8.64 ये जीरो नहीं लिखने, मैंने पहले बताया है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हों तो वो लिखने हैं, जीरो नहीं साथ में लिखते होते हैं, ठीक है। तो 8.64 10⁴ ये अब साइंटिफिक नोटेशन में चला गया है, ठीक है। उसके बाद एक वीक में था 7 दिन थे, 7 दिनों को आवर्स में किया तो 24 के साथ मल्टीप्लाई करके 168 आवर आ गया बेटा। अब इन आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 60 के साथ किया तो इतने मिनट्स आ गए। अब इन मिनट्स को बेटा हमने सेकंड में करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हमारे पास ये आ गए हैं 604800 सेकंड। अब इसमें भी पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट पे होगा, कहाँ तक मूव करना है, कि वहां तक मूव करना है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट बचे, यहाँ तक आएगा। देखें 6.048। अच्छा अगर जैसे देखें ये 0 है, ये 4 है और 8 है, अगर नंबर्स के दरमियान में 0 होना तो वो लिखना है। जैसे ये 6.048, जो लास्ट पे नंबर्स के बाद 0 आए ना वो नहीं लिखने। अगर यहाँ पे इसके बाद एक और नंबर भी बिलफर्ज 1 होता तो फिर हम सारे लिखते हैं, ठीक है। तो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में 0 आ जाए ना तो वो लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा उसके बाद कितने दर्जे हमने मूव किया, 1 2 3 4 5, 5 दर्जे मूव किया ना, तो 10⁵ आ गया। इस सीमत को हमने क्या करनी है, पावर क्या लेनी है, पॉजिटिव, ठीक है बेटा। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। इसी तरह मंथ को करना है पहले सेकंड में, तो एक मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं, 30, ठीक है, 30 दिन होते हैं। अब इन 30 दिनों को आवर्स में करना है तो हमने क्या किया, 24 आवर के साथ मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं, वो 720 आवर आ गए। अब इन आवर्स को किसमें चेंज करना है, मिनट्स में, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 के साथ। ये इतने मिनट्स बन गए, ठीक है बेटा। 720 आवर में इतने मिनट्स बन गए। अब इन मिनट्स को सेकंड में करना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 60 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, इन दोनों को, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है बेटा। अब इसमें देखें, इसमें भी हमने पॉइंट को मूव करना है, इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पॉइंट मूव करना है। कितने दर्जे किया है, 1 2 3 4 5 6 दर्जे किया ना। और 2.592 नॉन जीरो डिजिट सारे लिख रहे हैं, और 10⁶ साथ में सेकंड। ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। बेटा पहला पार्ट है ये, हमने इसको जो है ना वो इसके, क्योंकि ये दरमियान में साइन प्लस का है, इनको प्लस करेंगे, इसके दरमियान में माइनस है, इसको बेटा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले पार्ट में देखें बेटा, इसमें भी 10⁻⁴ जो है वो 4 है, इसमें भी 10⁻⁵ है। अब देखें, अगर मैं इन दोनों में से ये, क्योंकि ये एक पूरी इतनी एक वैल्यू है पूरी और इतनी एक वैल्यू है पूरी, क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन है बेटा, प्लस का साइन है। अगर मैं इस वैल्यू में 10⁻⁻⁴ है ना, और इस वैल्यू में 10⁻⁻⁵ है, तो दोनों में से अगर मैं 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये पूरी 10⁻⁻⁴ जो है वो कॉमन निकल आएगी, तो यहाँ से अकेला क्या बचेगा, 4, और साथ में केजी आ गया। यहाँ से बेटा 3 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 पावर बाहर निकल गई हैं और 1 पावर बच गई। टोटल कितनी पावर थी, 10 की पावर माइनस वाली कितनी पावर थी, 5 थी ना, लेकिन मैंने बाहर कितनी निकालनी है, कॉमन 4, तो कितनी बाकी रह गई है, 1, एक वो लिख ली और साथ में किलोग्राम लिख लिया, ठीक है बेटा। अगले स्टेप में क्या किया, ये 10⁻⁻⁴ वैसे लिखा, ये 4 kg वैसे लिख दिया, ये 3, ये जो आपको पता है नेगेटिव, ये जो है 10⁻⁻⁻1, इसको पॉजिटिव करना है, इसको 3 के नीचे जाके क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूँ। यहाँ पे मैं 1 लिखूँ या ना लिखूँ फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ऊपर पावर क्या थी, नेगेटिव थी ना, तो ऊपर पावर 10 की माइनस जो थी वो नेगेटिव थी, नीचे आके क्या होगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे +1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा उसके बाद साथ में केजी लिख दिया। अब ये वाला वैसे लिख दिया, ये वाला वैसे 3 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या है बेटा, 0.3। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 किलोग्राम और 0.3 किलोग्राम, इसको ऐड किया 4.3 किलोग्राम आ गया, और इसको अब पहले लिखा, 10⁻⁻⁴ को बाद में लिखा और साथ में केजी लिख दिया। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है,
अब इसमें भी देखें, ये हमारे पास एक चीज़ है इतनी सारी और ये एक है, इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का। इसमें 10 10 की पावर -6 है और इसमें 10 की पावर-5 है, दोनों में से मैं 5 निकाल सकता हूँ। देखें 10 टू रेज़ पावर-5 कॉमन, अच्छा यहाँ से 5.4 आ गया और क्योंकि 5 पावर निकल गई, टोटल कितनी है 6 है ना, तो एक नेगेटिव की बच जाएगी, साथ में मीटर। और ये 3.2 यहाँ से सारी 5 की 5 बाहर निकल गई हैं, कॉमन हो गई हैं यहाँ पे, बाकी अब जहाँ पे और कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये 3 पॉइंट जो है वो 2 मीटर आ गया। अब फिर ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करना है तो इसके नीचे ला के हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब 5.4/10 -3.2, ठीक है। अब 5.4 को 10 पे डिवाइड किया ना बेटा, आप कैलकुलेटर की मदद से करें तो वो आएगा 0.54, ठीक है। अगर आप वैसे खुद से करना चाहते हैं तो नीचे एक जीरो ना, तो आपने एक एक दर्जे पॉइंट इधर को मूव कर देना, मीन के एक दर्जे पॉइंट आपने इधर को और मूव कर देना है, तो आपके पास आएगा 0.54 -3.2 मीटर। अब बेटा इन दोनों को माइनस करेंगे ना कैलकुलेटर की मदद से, तो आएगा -2.66 मीटर। तो अब इसको लिख रहा -2.66, साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर-5 और साथ में मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला पार्ट बेटा मल्टीप्लाई का, दूसरा है डिवीजन का। पहला पार्ट करते हैं। देखें जब मल्टीप्लाई करना है तो फिर बड़ा आसान है बेटा, नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो एक ब्रैकेट में लिख देना है। जो पावर वाला नंबर है ना, वो पावर, और इधर से जो पावर वाला है उसको एक ब्रैकेट में लिख देना है। और जो हमारे पास जो यूनिट है वो एक ब्रैकेट में लिख देना। कितना आसान तरीका है ना, नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर के साथ, पावर वाले को पावर वाले के साथ और यूनिट को यूनिट के साथ। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया। इन दोनों की बेस सेम है तो ऊपर पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, होनी तो प्लस थी लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस है तो वो माइनस साथ में वैसे हम लगा देंगे ना। आपने ये रूल्स पढ़े हुए हैं ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। बेस ये 10 है ना, ये सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, अब ऐड होनी थी, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो वो माइनस हो जाएंगी अब, ठीक है। और इनकी भी बेस सेम है तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इसकी कोई पावर नजर नहीं ना आ रही तो इसकी भी 1 पावर है, इसकी भी क्या है 1 पावर, 1+1। 15 वैसे आ गया, 4 में से 2 पावर निकाल दी, 10 की पावर 2 आ गई, साथ में ये 1+1 m2 आ गया। उसके बाद बेटा 15 वैसे लिखा, इसको भी वैसे लिख दिया, इसको भी वैसे लिख दिया। अब देखें, अब इसमें पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसका पॉइंट मैं यहाँ तक मूव करने लगा हूँ, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। एक दर्जे मूव किया ना और मैंने इस सिमत को किया ना, इस सिमत को आपको पता है जो पावर क्या थी, पॉजिटिव आती है। देखिए मैंने एक दर्जे किया पॉइंट मूव, 1.5 आ गया, और एक दर्जे किया तो 10 टू रेज़ पावर जो है वो 1 मैंने लिख दिया, और साथ में ये 10 टू रेज़ पावर ऊपर से वैसे 2 आ गई, ठीक है, साथ में मीटर स्क्वायर। अब ये इन दोनों की फिर बेटा बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 1+2 या 2+1, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया, 10 टू रेज़ पावर 3, ये वैसे साथ में चलता आ रहा है, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर भी साथ में चलता है। ये हमारे पास आंसर आ गया। डिवीजन में भी बेटा आपने ऐसे करना है, जो नंबर है उसको नंबर के साथ डिवाइड करना है, पावर वाले को पावर वाले के साथ और यूनिट को यूनिट के साथ। देखें 6/3 सॉरी, और 10 टू रेज़ पावर 8/10 टू रेज़ पावर 4, और किलोग्राम को मीटर क्यूब के साथ आपने डिवाइड कर देना है। 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या है बेटा, 2 आया। ये 10 टू रेज़ पावर 8 वैसे ये नीचे से बेटा 10 टू रेज़ पावर 4 ऊपर गई ना तो वो नेगेटिव हो गई है, जहाँ पे पॉजिटिव थी जब हम उसको ऊपर लेके गए ना तो वो -4 होगी पावर। ये भी फिर जो मीटर 3 है ना, m की 3, ये बेटा नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। उसके बाद ये 2 वैसे आ गया बेटा, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जानी है, ऐड 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 होनी थी, लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस है तो उन दोनों पावर्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एक 10 पे लिख देते हैं ना, एक 10 पे लिख देते हैं, जब दोनों नीचे वाले 10 जो है वो सेम हो ना, नीचे वाला नंबर सेम हो तो फिर उसको हम एक पे लिख देते हैं, पावर्स को फिर एक के ऊपर लिख के उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। अच्छा इसको एज इट इज लिख लिया, इसको भी एज इट इज लिख लिया। 8 में से जो है वो 4 निकाले, 4 आ गया, ये साथ में यूनिट वैसे आ गया। तो इसको आपने क्योंकि साइंटिफिक में लिखना है तो अपनी तरफ से 2.0 लिख देना है, क्योंकि 0 अपनी तरफ से साथ में ऐड कर देना है, और 10 टू रेज़ पावर 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट है कैलकुलेट द, पांचवा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। बेटा इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये हमारे पास जो ना वो हमें एक्सप्रेशन दिया गया। अब देखें इसमें भी आप लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर को नंबर के साथ करते हैं, नंबर को क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यूनिट को यूनिट के साथ जो ना वो मल्टीप्लाई करके लिख देना। नीचे वाला मैंने वैसे लिख दिया।
अब देखें 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। देखिए पावर्स को प्लस कर दिया, ये दोनों जो है ना वो आपस में साथ जुड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। नीचे वाला वैसे मैंने नंबर लिख दिया, उसमें कोई तब्दीली नहीं की। अच्छा, ये दोनों मिलके पावर कितनी होगी 5, इसको भी वैसे लिख लिया, ये 10 टू रेज़ पावर 5 होगी, ये भी वैसे लिख लिया, नीचे वाला भी वैसे लिख लिया। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं ना, अब नंबर को नंबर पे डिवाइड करना है, पावर वाले को पावर वाले के नीचे लिखना है कि ऊपर 10 टू रेज़ पावर 5 है, नीचे 10 टू रेज़ पावर 2 है, और यूनिट को यूनिट के साथ लिख देना है। ठीक है, ये ऊपर यूनिट है ऊपर लिख देना है, ये नीचे लिख देना है। अब 12 को 5 पे बेटा डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.4 आएगा। ये नीचे से 10 टू रेज़ पावर जो 10 की पावर 2 है ना बेटा, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, और ये भी s की पावर 2 जो है ना वो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या किया, उसके बाद ये 5, इन दोनों की बेटा बेस सेम है ना, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। प्लस इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके साथ माइनस है तो वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये 2.4 वैसे आ गया, ये दोनों को भी हमने वैसे लिख लिया। अब ये 5 में से 2 पावर निकाल दी तो 10 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। ये वैसे आ गया, ये भी वैसे आ गया। अब क्या किया, इसको लिखा, ये यूनिट्स जो है ना हमने लिख दिए, साथ में मल्टीप्लाई का साइन बीच में खत्म कर दिए। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। बेटा इसमें सिग्निफिकेंट आपने जो ना वो जो है वो बताने के कितने हमारे पास डिजिट्स हैं। इसमें बेटा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारे पास। ठीक है, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो नंबर से पहले बेटा जीरो होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये आपने बात याद रखनी है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें क्या है, इसमें बेटा ये चारों के चारों ही जो है वो सिग्निफिकेंट, अगर 2 नंबर्स के दरमियान में जीरो आ जाए ना बेटा वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो बिटवीन, एक तो जो नॉन जीरो हैं वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, और जीरो बिटवीन जो है वो सिग्निफिकेंट आ जाए, क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट थे ना 2 और 4, उसके दरमियान में जो जीरो आ गया बेटा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है बेटा, इसमें देखें, इसमें जो है वो सॉरी 3 है सिग्निफिकेंट जो है वो डिजिट्स। द जीरो एट द एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट शो द मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, तो इट इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद जो है ना वो जीरो भी आ जाए ना तो वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो जो पावर वाली होती है ना बेटा, उसमें आपके पास जो ये वाला जो नंबर होता है ना, इसमें हमने देखना है, तो इसमें चारों के चारों ही बेटा ये सिग्निफिकेंट है ना, ये हम इसको बोलेंगे इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट इन द कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट होता है ना उसमें जो तमाम हमारे पास डिजिट होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बड़ा आसान है, वही काम करना है। ये यहाँ पे पॉइंट है, इसको हमने यहाँ तक मूव करना है। ठीक है, और हम अब इस सिमत को पॉइंट को मूव करें तो पावर हमने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो और इसको अब लिखना है 3.5, ये देखिए मैंने 3 पॉइंट क्या लिखा है, 5 लिखा। कितने दर्जे मूव किया, 1 2 3, 10 टू रेज पावर -3, और साथ में मीटर है तो मीटर लिख दिया, को लिखना है। अब देखें इसमें पॉइंट यहाँ पे है तो हम यहाँ तक मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मूव करेंगे तो 2.064। ठीक है, कितने दर्जे मूव किया है, और इस सीमत को मूव किया तो पावर क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव पावर है, कितने दर्जे मूव किया था, 2 दर्जे, 10 टू रेज पावर 2, ये 10 टू रेज पावर 2 वैसे आ गया साथ में मीटर। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे भी 2 है ना, मैं इसको चेंज कर दूंगा जब आपको नोट्स इंशाल्लाह जो आपको ना डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक मिल जाएगा बेटा, वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। तो अगर जो है कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी बाद में भी, तो ये देखें यहाँ पे बेटा जो है वो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 + 2, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और इसको हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने जो ना वो प्रीफिक्सेस की मदद से इसको जो ना वो लिखना है। देखें 5.0 10 टू रेज पावर 4 सेंटीमीटर। अब देखें 5 वैसे लिखा, 10 टू रेज पावर 5 वैसे लिखा। अब बेटा जो 1 सेंटीमीटर होता है ना वो 10 टू रेज पावर -2 मीटर के जो ना वो इक्वल होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में देखें तो देखें 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 10 टू रेज पावर माइनस जो ना वो 2 मीटर के इक्वल होता है। वैसे आपको पता है ना कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, क्योंकि अब हम सेंटीमीटर को मीटर में लेके जा रहे हैं ना, हम छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो पावर जो आपने क्या लेनी है वो नेगेटिव लेनी है। सही है, अब जो है इसको हमने लिखते हैं 10 टू रेज पावर -2। अब इन दोनों की बेटा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ऐड इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके साथ माइनस है तो वो माइनस कर देनी है। इनको बेटा माइनस किया तो 10 टू रेज पावर 2 आ गया, इसको भी वैसे लिख लिया।
और इसको भी यूनिट को भी वैसे लिख लिया। अब बेटा इसको हम जो है ना वो जो ना इसका इसका पॉइंट यहाँ पे है लास्ट पे। अब यहाँ इसका पॉइंट हम यहाँ तक मूव करते हैं, एक दर्जा मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्रीफिक्सेस की मदद से इसको करना है ना, तो एक दर्जा मूव करते हैं। तो इसको इसके शुरू में कुछ नहीं ना है तो अपनी तरफ से 0 लिखा, 0.5 एक दर्जे मूव किया ना, इस सिमत को एक दर्जे मूव किया तो पावर आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो 10⁻1 और ये 10⁻2 आ गया। अब इन दोनों की बेटा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड होगी। ये वैसे लिख लिया, इन दोनों को ऐड करके 3 लिख लिया और साथ में m लिख लिया। ऐसा क्यों किया, ये जो क्योंकि 10⁻3 जो ना हमें पता है ये k के इक्वल होती है, तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, k में, और हमारा जो आंसर आ गया वो 0.5 किलोमीटर आ गया। जी बेटा, अब हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट देखते हैं। वो हमारे पास है 580 10⁻2 ग्राम। अब देखें बेटा, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली जो है ना वो इसका पॉइंट यहाँ पे था ना, तो मैंने यहाँ से जो है ना वो डायरेक्टली एक दर्जे मूव कर दिया। एक दर्जे मूव किया ना तो 10⁻1 आ गई, ये 10⁻2 आ गया। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अच्छा, इसको लिख देना 58.0 लिख देना है, ठीक है, और उसको हम 58 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम उसके पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इन दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होके 3 होगी, और इस 3 को फिर हमने क्या लिख देना, के। जब भी 10 की पावर 3 है ना बेटा, तो आपने उसको क्या लिखना है, के। इसका आंसर आ गया 58 kg। यहाँ पे आप दरमियान में जो ना वो मल्टीप्लाई का साइन मैं ना नोट्स में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास के आंसर आ गया 58 kg। अब है 45 10⁻⁻4। अब देखें इसका पॉइंट भी यहाँ पे है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे एक दर्जे मूव करना है, ठीक है, तो 4.5 आ गया। देखिए इस तरफ को जब भी इस तरफ को पॉइंट मूव करना है तो पावर आपने पॉजिटिव लेनी, एक दर्जे किया तो एक लिख दिया, ठीक है बेटा। तो उसके बाद देखें इन दोनों की बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड होनी थी, लेकिन इस माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। 4.5 वैसे आ गया, 4.5 वैसे आ गया, एक में से सॉरी, हाँ जी, 1 - 4 किया तो -3 आ गया, साथ में सेकंड। अब आपको ये याद कर रखना है कि 10⁻³ है ना, तो वो हमारे पास मिली होती है। 10⁻³ +3 है तो वो किलो होता है, और 10⁻³ है तो वो मिली होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है नाइन्थ वाला, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 10⁻8 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। बेटा हमने क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि लाइट जो ना वो जो है वो कवर करती है, मतलब कि ना आपने ये बताना, मैं आपको पहले आंसर में बता देता हूँ कि लाइट जो है, जो डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर, आपने ये कैलकुलेट इसके अंदर करना है कि लाइट जो है वो एक साल में कितना जो है ना वो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर। देखें स्पीड ऑफ लाइट आपको दी गई है 10⁻8 मीटर पर सेकंड। टाइम देखें एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। 365 डेज को अब आवर में करना है तो 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो किया तो ये आवर्स में चला गया। अब इन आवर्स को मिनट्स में करना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये इतने मिनट्स हो गए। अब इन मिनट्स को सेकंड में करना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वो ये आंसर आ गया। अब इसको साइंटिफिक में लिख लेना है, इसका पॉइंट या इसमें नहीं ना है पॉइंट, तो यहाँ से पॉइंट आपने यहाँ तक मूव करना है। कितने दर्जे किया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दर्जे। और जो नॉन जीरो डिजिट है ना, 1 5 3 6, ये सारे लिख देने, और 10⁻7 आ गया। मालूम क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी होता है। तो वी की वैल्यू हमें भी दी गई है, स्पीड की, ये देखें वी की वैल्यू दी गई है, और वी की वैल्यू और टी की वैल्यू भी हमने निकाली, ये वाली ये लिखी। अब बेटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे ना, तो ये नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और पावर को पावर के साथ लिख देना है। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया तो 9.4608 आ गया। इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो वैसे लिखा, पावर्स को ऐड किया 15 आ गया। अब बेटा इसको मैं जो है वो राउंड ऑफ करके 9.46, ये दो जो है वो डिजिट बेशक ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर जो है वो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है 10 वाला, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, और हमारे पास जो है इसको हमने चेंज करना है किलोग्राम पर मीटर, जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में,
ठीक है बेटा। अब हमें जो जो गिवन है ना वो हमें दिया गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। हमने इसको किस में करना है, डेंसिटी को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में करना है। ठीक है, तो देखें अगर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब जो है ना वो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब के इक्वल हो। ये आपने याद भी रखना है, ये एमसीक्यूज भी आपको पेपर में आ सकता है कि अगर एक एक किलो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो 1000 की इक्वल है, फिर 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, हम इसको क्या कर देंगे, इस 1000 को इस 13.6 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और इसको बेटा इसका पॉइंट अब हमने मूव करना है, तो यहाँ से पॉइंट हमने यहाँ तक मूव करना है। तो 4 दर्जे मूव किया है तो देखिए 1.36 और 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ से अगर किसी बच्चे को समझ नहीं ना आई, ये वही बात है कि मैं अगर कहूँ कि अगर एक टॉफ़ी जो है वो 5 रुपए की है, ठीक है, तो अब जो है वो 10 टॉफ़ीज़ कितनी होंगी, वो कितने की होंगी, आपने क्या किया, इसी नंबर को बेटा इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है ना, तो क्या आंसर है, 50। देखिए ना, एक टॉफ़ी 5 रुपए की है, ये हमें हमें पहले पता है कि एक टॉफ़ी 5 रुपए की है। और अगर हमने 10 लेनी है तो क्या करना है, इस 5 को फिर ये वाले नंबर के साथ आपने यहाँ पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ये हमें पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो तो वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 13.6 की ना, तो 13.6 की फाइंड करनी है ना, तो ये 13.6 जो ना वो इसके साथ इस 1000 के साथ जो ना वो इसको मल्टीप्लाई कर, जैसे ये 5 वैसे लिखा, ऐसे ये 1000 यहाँ पे जो है ना वो वैसे लिखा, क्योंकि इसकी हमने एक्चुअली में वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें, जैसे इस 5 को वैसे लिखा, इस 10 की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, इस 10 को हमने इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह ये यहाँ पे बेटा हुआ है। होपफुली आपको बेटा सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह बाकी भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जो है वो अपलोड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।